प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी जो चमक है वह कुछ समय के लिए हो सकती है, परंतु प्राकृतिक चमक जो है वो पूरे जीवन भर के लिए आपके साथ रहती है। आपकी जो आपका जो स्वास्थ्य है वो तभी बेहतर रह सकता है जब आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलेंगे। ये सब तब होगा जब आपको जानकारी होगी, और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि आप तक वो जानकारी पहुंचाई जा सके। और इसीलिए हम आपसे आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में अवश्य लेकर बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो कि जिसे पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस इसको एलोपैथ की भाषा में कहा जाता है। कहते हैं ये कि ये एक तो ऐसा रोग है संक्रमण वाला कि व्यक्ति का पूरा शरीर पीले कलर में तब्दील हो जाता है, और दूसरा ये जानलेवा भी होता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, जब आप जीभ का चुटकोरापन देखेंगे जी, तो आपका लीवर काम नहीं करेगा। लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खून बढ़ना बंद हो गया, पीलिया हो गया। अच्छा। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, तली हुई चीज़ों का सेवन करना, जो चीज़ शरीर को माफ करनी आती उसको भी ज़बरदस्ती खाना, लीवर से ही सारे रोग हैं। सारे रोगों की जड़ है लीवर। लीवर जब पूर्ण रूप से काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पीते में तेजाब नॉर्मल है, खाया पिया अच्छा पच रहा है, गुर्दा पूरा खून साफ करके तीली को दे रहा है, तीली दिल को दे रही, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल, रोग कहाँ से आएगा। बिल्कुल गुरु जी, ये जैसे कि पीलिया कहते हैं, पीलिया नाम से ही पता चलता है पीले कलर का। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे अर्थ क्या है कि ये पीलापन कैसे होता है। देखिए, जब खून में तांबा और लोहा ये दोनों तत्व खत्म हो जाते हैं तो पीलापन आता है। अच्छा। जब लीवर पचाता नहीं है तो तांबे और लोहे की कमी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। और तांबा और लोहा सबसे ज़्यादा शहद में, खजूर में, मुनक्के में, इनमें सबसे ज़्यादा है। अब जैसे पीलिया आपको हो गया तो अब मुनक्के के 5-7 दाने लेके पहले पानी से धो लें, क्योंकि जब इनको सुखाते थोड़ी मिट्टी लगती है इनमें लाल रंग की, वो धो लें। फिर चीर करके इसके बीज निकाल दें। अब इसको आप शहद के अंदर डाल दें। अब एक खजूर आपके पास चाहे मुनक्का है, मुंह में डाल के आस्ता आस्ता उसको मलीदा बना के चूसते रहें, और बाद में जो शायद बचे हुआ उसको चाट लें। ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लें। तो इससे लीवर जाके जैसे पुलिस वाला किसी को पकड़ के लाता है और 4 डंडे जब उसकी कमर पे मारता है तो जो काम ना किया उसको भी स्वीकार कर लेता है, क्या मैंने किया है। ऐसे ही शहद, खजूर, मुनक्का ये लीवर से ज़बरदस्ती काम कराता है, उसके ऊपर के इन्फेक्शन को काटता है। और शहद तो पेट में जाते ही सीधा जिस ग्रुप का खून है उसी में मिल जाता है, और मुनक्का खजूर है ये अंदर जाके जब लीवर इसको पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल होगा, और इसका जूस जब अंदर जाएगा गुर्दे में तो गुर्दा साफ शुद्ध खून बना के तिल्ली को देगा, तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिली, आपका पीलिया खत्म।
ये होता है इसका कारण। हाँ। और गुरु जी एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ऐसा भी देखा गया है कि पीलिया जिस व्यक्ति को होता है, खून तो पीलापन में हुआ ही, शरीर का जो रंग है वो पीलेपन में हुआ, कपड़े जो पहनते हैं वो भी पीले हो जाते हैं। देखिए, जब 13% से ऊपर पीलिया चला जाता है, हाँ। आप अभी बिल्कुल बर्फ जैसा सफ़ेद कपड़ा पहना दो, 1 घंटे के अंदर वो जैसे मेरे पीले कपड़े हैं ऐसा रंग हो जाएगा, और परमानेंट, और धोने से भी नहीं निकलना रंग। अच्छा, तो क्या शरीर में से वो रंग निकलता है बाहर? जो हमारे शरीर के अंदर का पानी भी है ना, हाँ हाँ। वो भी पीले रंग का है। अच्छा। और जैसे पक्का रंग काढ़ा हुआ होता है ऐसा रंग निकलता है वो। जी। अब जब हम शहद, खजूर या मनक्का उस रोगी को खिलाना शुरू कर दें तो भी पीलिया ख़त्म हो जाता है, और 1 हफ्ते से फालतू टाइम नहीं लगता। 1 हफ्ते में लीवर काम करना शुरू कर देता है पूरा, पैंक्री इंसुलिन बनाती, पित्ते में तैयार मॉलिक्यूल होता है, खाया पिया पचता है, गुर्दा उसको साफ करके तिल्ली को देता है, तिल्ली ने दिल को खून दिया, खून को ऑक्सीजन पूरी मिली, खून साफ हो गया, पीलिया कहाँ रहा। बिल्कुल, ये तो बात हुई गुरुजी, जो आपने जो जितने भी तथ्य बताए इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक आधार आपने स्पष्ट किया। ये तो हो गई एक प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद की बात। अब मैं बात करूंगा अध्यात्म की। कहते हैं कि आध्यात्मिक तरीके से, यानी पूजा पाठ में जो लोग रहते हैं उसके माध्यम से भी पीलिया ठीक होता है, तो इसके पीछे आप सच मानते हैं या झूठ मानते हैं? देखिए, मंत्रों से 3 दिन में पीलिया ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यानी आप मानते हैं कि इससे भी मैं खुद करता हूँ। जी। जो नज़दीक का पीलिए वाला कोई मरीज आ जाए उसको दवाई नहीं देते। सरसों का तेल तांबे की कटोरी में डाल के ध्रुव घास से सिर के ऊपर रख के मंत्रों से उसको झाड़ा लगाया जाता है, और झाड़ा लगा करके उस तेल का रंग बदल जाता है। फिर उस तेल को ज़मीन में दबा दिया जाता है घास के अनुसार, और बर्तन को मिट्टी साफ करते पानी से नहीं करते, और रोगी को खाने के लिए खजूर या मनक्का या शहद यही ज़्यादा देते हैं, उसमें भी देते हैं। अच्छा। तो जैसे आपका 15 तक पीलिया पहुंच गया तो 3 दिन में पीलिया ख़त्म।